नमस्कार, वन इंडिया न्यूज प्लस में आपका स्वागत। जयपुर 24 अगस्त को मदरसा जामिया तैयबा नहरी का नाका चांदपुर जयपुर में विचार गोष्ठी आयोजित हुई और लेख पढ़ के स्टूडेंट ने सुनाया, जो इस प्रकार है। भारत में एनडीए के एक दशक लंबे शासन के दौरान मुसलमानों को बहुत ज्यादा ध्यान मिला है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने अक्सर भारतीय मुसलमानों को अधिक आलोचनात्मक तरीके से कवर किया है, कथित भेदभाव और अधिकारों से वंचित करने को उजागर किया है। हाल ही में मुसलमानों में बढ़ती बेरोजगारी का मुद्दा सुर्खियों में रहा है। एक रिपोर्ट ने इस बात पर प्रकाश डाला कि वित्तीय वर्ष 2023 में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में केवल 15% मुसलमान नियमित रूप से कार्यरत थे। एक अन्य रिपोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि भारत में एक सामान्य मुस्लिम परिवार प्रति माह $200 से कम कमाता है, जो उनके दैनिक जीवन की एक निराशाजनक तस्वीर पेश करता है। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रकाशित एक अन्य रिपोर्ट में मुसलमानों की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति और उनके खिलाफ राजनीतिक पूर्वाग्रह पर चर्चा की गई है। ये समझना महत्वपूर्ण है कि मुसलमानों की आर्थिक स्थिति कथित भेदभाव के कारण नहीं, बल्कि कई कारकों के कारण निराशाजनक तस्वीर पेश करती है। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए सैयद साहिब आलम ने बताया, बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए मदरसे के बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है। प्रोग्राम के आखिर में मदरसा डायरेक्टर कारी मोहम्मद इसहाक साहब ने बच्चों की हौसला की और सबका आभार जताया। भारत में एक दशक लंबे शासन के दौरान मुसलमानों को बहुत ज्यादा ध्यान मिला है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के अक्सर भारतीय मुसलमानों को अधिक आलोचनात्मक तरीके से कतर किया है, कथित भेदभाव और अधिकारों से वंचित करने को उजागर किया है। हाल ही में मुसलमानों में बढ़ती बेरोजगारी का मुद्दा सुर्खियों में रहा है। एक रिपोर्ट ने इस बात पर प्रकाश डाला कि वित्तीय वर्ष 2023 में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में केवल 15% मुसलमान नियमित रूप से कार्यरत है। एक अन्य रिपोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि भारत में एक सामान्य मुस्लिम परिवार प्रति माह 200 से कम कमाता है, जो उनके दैनिक जीवन की एक निराशाजनक तस्वीर पेश करता है। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रकाशित एक अन्य रिपोर्ट में मुसलमानों की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति और उनके खिलाफ राजनीतिक पूर्वाग्रहों पर चर्चा की गई है। रोजगार कई कारकों पर आधारित होता है, जैसे कौशल से शिक्षा, काम पर रखने में आसानी आदि, और निश्चित रूप से धर्म पर नहीं। इसलिए हम सार्वभौमिक रूप से ये दावा नहीं कर सकते कि भारत में काम पर रखने में भेदभाव एक व्यापक घटना है। इसलिए योग्य मुसलमानों का 1/4 हिस्सा निजी या सहायता प्राप्त फर्मों, मीडिया कंपनियों और शैक्षिक क्षेत्र में कार्यरत है। एक उच्च स्तरीय संवाददाता ने इस मुद्दे पर टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसी ताकतें हैं जो छोटी छोटी खामियों को उजागर करती है और उन्हें मुस्लिम समुदाय की एक गंभीर तस्वीर पेश करने के लिए केस स्टडी बनाती है। वे मुस्लिम समुदाय को पीछे हटने वाले अंधकार युग की याद दिलाने वाले दौर में वापस जाने वाले के रूप में चित्रित करने का प्रयास करते हैं। इसके विपरीत भारतीय मुसलमान एक आगे बढ़ने का समुदाय है, जो रोजगार सहित सामाजिक और राजनीतिक आवश्यकताओं पर अपने अधिकारों और दावों का सक्रिय रूप से दावा करता है। एक अन्य संवाददाता ने उल्लेख किया कि वे संगठन जो डेटा के मध्य से कठिन भेदभाव को उजागर करते हैं, वे राजनीति में प्रेरित और विदेशी एजेंसियों द्वारा वितरित और पोषित प्रतीत होते हैं, जिनका इरादा भारत को अस्थिर करना है। हम बेरोजगार को एक सामान्य घटना के रूप में व्याख्या कर सकते हैं, जो सभी समुदाय को समान रूप से प्रभावित करते हैं।